एक तो एफआईएस की चिंता बिकवाली हो रही है, दूसरा बाकी का सारे ग्लोबल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब नतीजों का सीजन भी अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, तो हमारे आगे के ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं अनिल जी? करीबन करीबन 2,500 पॉइंट अपन गिरे हैं ऊपर से, 2400-2500 पॉइंट, 10% का फॉल आया अपना निफ्टी में, 9 से 10%। ठीक है, दो कारण से आया। पहली कारण ये थी कि पहले एफआई ने बेचना शुरू किया, दूसरा कारण ये था कि हमारी अर्निंग सीजन, इस बार की रिजल्ट सीजन ढीली रहेगी। ठीक है, तो अब दो चीजें हैं। एफआईएस की बिकवाली तो अभी भी चालू है और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। जब तक ये नहीं रुकेगा, बेचना बंद ना करे, तब तक बाजार ऊपर टिक नहीं पाएंगे। जब ये खरीदना शुरू करें तो बाजार नीचे से रिकवर होंगे। दोनों चीजें समझ लीजिए। जब बेचना कम करेंगे तो हम ऊपर टिक पाएंगे, और जब खरीदना शुरू करें तो हम रिकवर होंगे। पहली चीज इस लिहाज से अब तक तो क्या था कि दीप है ना, लोकल लिक्विडिटी, यानी कि आपका हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा मिलकर लगातार मुकाबला कर रहे थे। खाली एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर जो डायरेक्टली पैसा लगाते हैं वो थोड़े से बैकफुट पे आ गए, वो बेचने लगे कि यार मजा नहीं आ रहा जितना पैसा बन रहा है। अच्छा, अभी भी आपने 1 साल पहले पैसा लगाया, 2 साल पहले पैसा लगाया, सब प्रॉफिट में बैठे हैं, राइट? तो फिर वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो लोकल लिक्विडिटी कम हो रही है डायरेक्टली मार्केट में। आईपीओ जबरदस्त आ रहे हैं। आप देखो, एक आईपीओ मुझे बताओ जिसको मतलब लड़खड़ा रहे हैं लिस्ट होने में, ऐसी हालत है। बड़े बड़े नाम है सारे, कोई हुंडई, कोई स्विगी, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनको मतलब मुश्किल आ रही है। करेक्ट, भरने में भी मुश्किल आ रही है और लिस्टिंग ऊपर होने में मुश्किल आ रही है, तो पैसा निकल रहा है इतना। सो लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर महीने के जो म्यूचुअल फंड के डेटा आएंगे, आजकल में कभी भी आने चाहिए दीप, 1-2 दिन में, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार फ्लोज थोड़े भी ढीले होते दिखे, क्योंकि मुझे डर है ना, अक्टूबर की बिकवाली से ज्यादा नवंबर के 4-5 दिनों के आंकड़ों में लग रहा है कि 12,500 करोड़ इन्होंने डाला है, अगर 25,000 करोड़ उन्होंने बेचा है, तो अगर 24,000 के आसपास भी लोकल फंड हल्की खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? या तो पैसा कम आ रहा है, या पैसा कहीं और जा रहा है। पैसा कहीं और कहाँ जा रहा है? कोई आईपीओ में, चलो ठीक है, लेकिन अगर पैसा कम आ रहा है तो समस्या है। और जिसका डर है, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आजकल कहीं भी आप जाओ तो लोग ये नहीं पूछते क्या खरीदूं, बेच दूं क्या, प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। एक्सेप्ट लास्ट 3-4 महीनों में किसी ने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई तो एक अलग बात है, वो लॉस में, उसके पहले वाले लोग लॉस में नहीं है, या फिर कोई 1-2 सेक्टर है जो ज्यादा पिटे हैं तो उनमें लॉस होगा। सो आई थिंक ये बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए। तीसरा, रिजल्ट सीजन आखिरी दौर में है, और आज रिजल्ट सीजन का हमारे लिए एक तरह से बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से ऑफिशियली समापन हो जाएगा, क्योंकि 2 दिग्गज दे देंगे आपको, एसबीआई और टाटा मोटर्स। करेक्ट सर। एसबीआई टाटा मोटर्स ने अगर परेशान कर दिया तो गई भैंस पानी में, और अगर ठीक ठाक आ गए, जिसकी उम्मीद एसबीआई से तो है ही है, टाटा मोटर्स का पता नहीं, तो आप बच जाएंगे। सो टाटा ग्रुप में अभी हो ये रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि टाटा ग्रुप में खराब रिजल्ट बाजार सुनने देखने को तैयार नहीं है। सोचो, टाटा ग्रुप की इतनी पिटाई मैंने लाइफ में कभी होते नहीं देखी गए, हल्का रिजल्ट खराब आया और पीट दे स्टॉक को। कल ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड के रिजल्ट में कोई खराबी नहीं। ऐसा आप 45% ग्रोथ एक्सपेक्ट करो, 40 आती है, 5% का, ये 15% ग्रोथ पे 10% नहीं आ रही है, 40%, 45 में 40 आ रही है। 40 भी कोई हिसाब से कम नहीं होती। करेक्ट। और स्टॉक आपका 1,500-2,000 रुपए नीचे आ चुका है टॉप से, 8,000 का स्टॉक 6,500 है, राइट? लेकिन यही है, कोई टाटा ग्रुप के स्टॉक पता नहीं कौन तो लगा जोर से एकदम, जो खराब है बेचो। तो मुझे टाटा मोटर्स को लेके बहुत मुझे स्ट्रेस हो रहा है बहुत स्ट्रेस है कि टाटा मोटर्स ढंग से निकाल दे रही है। एसबीआई तो ठीक है आने चाहिए, बट एक प्रॉब्लम है कि एसबीआई में भी पूरे गांव में आम राय बन चुकी, रिजल्ट अच्छे होंगे। तो रिजल्ट सीजन आखिरी दौर में है, आज के बाद ज़्यादा संकेत वहाँ नहीं रहेंगे। चीन के पैकेज पे आज आपको रखनी है, तो ये 3-4 आज आपके लिए बड़े ट्रिगर है बाजार में आगे के लिए।